सर जब भी मैं रसगुल्ला देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पानी देखूं तो मुंह में रसगुल्ला आ जाए। सर हमारे देश में पति लोग अपना राशि फल कभी नहीं देखते हैं, वो पत्नियों को देखते हैं। बस उसी को देख करके पता चल जाता है कि उनका दिन कैसे गुजरेगा। सर LIC एजेंट से ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों? वरना उसके साथ आप रहिएगा तो जीने से ज्यादा मरने के फायदे हमेशा बताते रहेंगे। अजय सर, बेरोजगार लोगों की जिंदगी भी बड़ा अजीब है। वो पहाड़ के वादियों में भी जाके बोले कि मेरा जिंदगी कैसा है, तो हर तरफ कोने कोने से एक ही आवाज आता है कि तुम्हारा जिंदगी झंड है, झंड है, झंड है। सर दुनिया में एकमात्र फेसबुक ही ऐसी जगह है जहां सच्ची मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि यहाँ न उम्र का कोई बंधन है, न ही चेहरे का। ये बात तो है, ये बात तो है। सर अगर घर में AC लगा हो फिर भी आदमी अगर छत पे टहल रहा है तो पड़ोसन का चक्कर है बाबू भाई। बात तो सही है। सर आजकल के नौजवान पतियों को रात में ही हार्ट अटैक क्यों आता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि पत्नी बगल में मेकअप उतार के जो सोती है। रितेश सर, आजकल की दुनिया में भगवान जी मिलना आसान है, लेकिन बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की न। अक्षय सर, शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, न अभी तक लंच हुआ है न कभी होगा। कपिल सर, लड़कियों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा डायलॉग सुन के लड़कियां लोग नाराज नहीं होइएगा कि सर लड़कियां अपने आप को पापा के परी इसलिए बोलती है क्योंकि मम्मी 2 ही मिनट में भूत उतार देती है। क्या जोक मारा भाई। सर दारू के ठेके पे ज्यादा सुख दुख के बातें नहीं करना चाहिए, वरना सामने वाला इतना दुख सुना देता है, इतना दुख सुना देता है कि उसे भी आधा पौवा देना पड़ता है। बात तो सही है। कपिल सर, शादीशुदा आदमियों के लिए तो बहुत सारा डायलॉग बोल दिए हैं, चलिए कुमारी के लिए भी बोलते हैं। हाँ। कि कुमारी लोग शादी करने से इसलिए डरते हैं कि बर्तन धोना पड़ेगा। अरे पगले, बर्तन तो कुछ ही मिनट में धुल जाते हैं, बाकी के तो मजे मजे है। कपिल सर, पति बोले अपने पत्नी से कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मेरे पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। तो पत्नी बोली ठीक है मैं बुलाती हूँ, तुम अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। तो पति बोले रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। सर ज्वाइंट फैमिली रहते हुए पत्नियों के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना और पत्नियों तक पहुंचाना, ये भी किसी स्मगलिंग से कम नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है, सबसे छुपा छुपा के बेचारी तक ले जाना पड़ता है। सर दहेज किसे कहते हैं जानते हैं? जब एक लड़का एक लड़की को पूरे जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके लिए दी गई प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। और इसी कारण जब लड़की पत्नी बन के आती है तो पूरे जीवन भर इतना नखरा पसारते रहती है। शिल्पा मैम, आजकल के बहुत सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, तो उन लड़कियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जरा भी उन लोगों को शर्म नहीं आता है। पूरा का पूरा मेकअप तोप लेगी फिर भी फिल्टर यूज करती है। क्या जोक मारा भाई। अजय सर, शादी उसी लड़की से करना चाहिए जिसे बहुत अच्छी तरह से खाना बनाने आता हो, क्योंकि शादी के बाद प्यार तो कम हो सकता है पर भूख नहीं। बात तो सही है। शिल्पा मैम, अगर किसी व्यक्ति को नीचे गिरा हुआ 150 का नोट मिल जाए तो अगले 1-2 महीना तक नीचे देखकर ही चलता है बेचारा। समझ रहे हो ना? अजय सर, पहले जब शादी होता था तो घर के लोग खाना बनाते थे और बाहर से लोगों को मंगाया जाता था डांस करने के लिए, लेकिन अब बाहर से लोगों को मंगाया जाता है खाना बनाने के लिए
और पूरे घर के लोग डांस करते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। सर शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ऐसा डायलॉग बोल के कुमारों को डराने वाला आदमी अपना शादी के सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? काजल मैम, पहले मैं बहुत टैलेंटेड था, 10-10 लोगों की आवाज निकाल लेता था। फिर मेरा शादी हो गया, अब खुद की भी आवाज नहीं निकल रहा है। बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। कि आजकल उसी घर में शांति बनी रहती है जिस घर में पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हो। गोविंदा सर, इतना क्वीन तो राजा महाराजा के समय में भी नहीं था जितना आज इंस्टाग्राम पे घूम रही है क्वीन बन के। अजय सर, यहाँ पर बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, तो मैं सभी पत्नियों से कुछ कहना चाहता हूँ कि देश में साधुओं की संख्या बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपने पति को प्यार दे, नफरत नहीं। शिल्पा मैम, दहेज प्रथा को सिर्फ लव मैरिज ही खत्म कर सकता है, इसलिए आप लोग लव मैरिज को बढ़ावा दीजिए। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है। सर ससुराल के कहानी सुनिए। सास ससुर सर्दी लगे, बीवी लगे जुखाम, क्यों? साला तो सर दर्द है, बस साली ही झंडू बम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर हमारे देश में जब भी झगड़ा होता है तो एक रामबाण डायलॉग का प्रयोग किया जाता है कि तुम तो समझदार हो, फिर क्यों मुंह लगा रहे हो। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। कपिल सर, पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया तो पति देर रात तक घर नहीं लौटे और ऊपर से पत्नी को कॉल करके बोला कि डार्लिंग आज खाना में क्या बनाई हो, तो पत्नी गुस्से से बोली जहर बनाई हूँ। तो पति बोले ठीक है तुम खा के सो जाना, मैं जरा लेट से आऊंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर बहुत सारे लड़का लड़की बोलते हैं कि प्यार करने के बाद मुझे धोखा मिला। मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई प्यार करने के बाद धोखा नहीं तो क्या तनख्वाह मिलेगा आपको। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीवी और 2 बच्चे। कपिल सर, जिस प्रकार से पाप की घड़ा भरते ही लोगों की मृत्यु हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से खुशी की घड़ा भरते ही आदमी की शादी हो जाता है। दोस्तों, कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात है। अक्षय सर, मैं होटल गया नाश्ता करने के लिए, सभी सीटों पे कपल बैठे थे, मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं था। फिर मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को फोन लगा के बोला हाँ हेलो दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ किसी और के साथ बैठी हुई है। कसम से सब के सब भाग गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर पत्नियों को भले ही स्वर्ग में जगह क्यों न मिल जाए लेकिन वहां से बैठकर नर्क में ये जरूर झांकेगी कि मेरे पति किसी राक्षसनी के साथ तो बैठे नहीं है। कपिल सर, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होते हैं। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, वहीं कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था
तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। गोविंदा सर, बीवी अपनी हो या पड़ोसी का, सबसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। अनुपम सर, बीवी इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि रजाई में जगह ही न मिले, और इतना भी पतली नहीं होनी चाहिए कि रजाई में मिले ही न। बात तो सही है। सही बात बोली। सर, ससुराल वाले बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ पूछ लेंगे दामाद जी से, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि तुम मेरे बेटी के साथ खुश हो कि नहीं। ये बात तो है, ये बात तो है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखे। इसके लिए आप लोग ऐसे हम छोटे भाई को प्यार सपोर्ट देते रहे, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना के और आप लोगों को हंसाता रहूं और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। आप लोगों को जो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप लोग प्लीज एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और प्यार से कमेंट करिए आप लोगों को देखने में कैसा लगा, ताकि मैं फिर से एक नया वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों को एंटरटेन करूं। थैंक यू।